बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस टॉक शो में इसमें जो हम बातचीत करने जा रहे हैं उसमें आपको कुछ टिप्स देंगे कि किस तरह से आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को बेहतर कर सकते हैं, और बेसिकली हम बात करेंगे हाउ टू लर्न इंग्लिश। अच्छा, वैसे इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट टच देंगे क्योंकि मैंने सोचा हुआ है और मैं बड़ा सोच के आई हुई हूँ कि करना क्या है। असद को तो यही पता है ना कि जी हम चेक करेंगे अच्छा कैसे इंग्लिश सीखनी है, क्या करना है। असल में हमने ये सब नहीं करना, हमने ये करना है कि असद से पूछना है कि आपने इंग्लिश कैसे सीखी। ओके, ऑलराइट, ठीक है। हमें पता लगेगा अगर आप ऐसे इंग्लिश सीख सकते हैं तो उन्हीं स्टेप्स को हम फॉलो करके हम भी इंग्लिश सीख सकते हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि मैंने इंग्लिश कैसे सीखी, मैं आपको ये बताऊं कि इंग्लिश सीखने से पहले मेरा लेवल क्या था। अच्छा, यानी मैं कितना नालायक होता था, किस लेवल पे था। जल्दी जल्दी बताता हूं। मेरा बैकग्राउंड ये था कि जी मैं एक स्कूल में था और वो स्कूल अचानक इंग्लिश मीडियम हो गया, और इंग्लिश मीडियम जैसे ही वो स्कूल हुआ तो मुझे परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि मेरी इंग्लिश इंग्लिश खराब नहीं थी, लेकिन मैं इंग्लिश से घबराता था। अच्छा। इंग्लिश से डरता था, मेरा कोई फियर था कि मेरे से एक इंग्लिश का सब्जेक्ट मुश्किल से पढ़ा जाता है। अब साइंस भी इंग्लिश में पढ़ो, मैथ्स भी इंग्लिश में पढ़ो, तो ये सारे क्या सिचुएशन थी। बहरहाल स्कूल मेरा इंग्लिश मीडियम हुआ, थोड़ा सा मैंने कोप अप किया। उसके बाद मेरी मदर को मेरा स्कूल चेंज करना पड़ा। चेंज क्यों किया? क्योंकि इंग्लिश मीडियम है, पढ़ नहीं सकता, तो इसके लिए जो है उर्दू मीडियम स्कूल होना चाहिए, और उन्होंने फिर मुझे वहां से उठा के उर्दू मीडियम स्कूल में डाल दिया। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, ये जो असद कह रहे हैं ना कि मेरी मदर ने कहा नहीं ये इंग्लिश नहीं पढ़ सकता, इसको मैं उस स्कूल में डाल दूं। असल में चक्कर ये है कि असद ना बचपन में बहुत ज्यादा शरारती थे, काबू नहीं आते थे। तो इनकी मदर ने सोचा ऐसे तो ये काबू आता नहीं, और ऊपर से इंग्लिश इसके गले डाल दी तो बिल्कुल ही काबू नहीं आना। मैं ये कहता इंग्लिश में अम्मी, इंग्लिश में साइंस, इंग्लिश में ये, इंग्लिश में मैथ्स, इंग्लिश में। अच्छा, तो क्या हुआ कि उसके बाद फिर करते 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 मैं आगे तक पहुंच गया। जब मैं आया अपने ग्रेजुएशन में, तो ग्रेजुएशन में जैसे ही मैंने एडमिशन लिया, वहां पे मैंने इंग्लिश की किताब देखी तो मुझे बेहोशी का दौरा पड़ने लगा था कि ये किताब और ये मौसूफ यानी मोहतरम असद याकूब ये किताब पढ़ेगा, कैसे करेगा, किस तरह से होगा। बहरहाल अच्छा, एक चीज है, मैं इंग्लिश में कभी फेल नहीं हुआ। अच्छा, बाकी सब्जेक्ट्स में मेरा रिकॉर्ड है फेल होने का, लेकिन इंग्लिश में कभी फेल नहीं हुआ। इज्जत रखी हुई थी आपने। हाँ, बिल्कुल। तो उस वक्त जो है ना, मैंने जब वो किया तो मैं अपने एक टीचर से मिला, इमरान मलिक उनका नाम है। उन्होंने मुझे देखे ना, टीचर इंस्पायर करते हैं। तो मैं असल में कहूंगा कि मेरी कहानी शुरू होती है इमरान मलिक साहब से, जो मेरे इंग्लिश के टीचर हैं। उन्होंने मुझे इंस्पायर किया। उनकी इंग्लिश सुन के मैंने कहा यार ये कितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, ऐसे लगता है मुंह से फूल गिर रहे हैं, तो इसी तरह मुझे भी इंग्लिश बोलनी चाहिए। तो वहां से मुझे इंग्लिश सीखने का शौक पैदा हुआ। अच्छा। तो वो जो टीचर थे मेरे, वो क्या करते थे, मैंने उनसे ना ग्रेजुएशन में इंग्लिश की ट्यूशन ली, तो वो समर वेकेशन में, समर हॉलीडेज में स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस देते थे। अच्छा, स्पोकन इंग्लिश की क्लास में जाने से पहले मैं बच्चों से इंटरव्यू कर रहा हूं, यार कुछ होता तो नहीं है, इंग्लिश बोलनी होती है, कैसे बोल लेते हो? कहता यार कुछ नहीं होता, तू जुमले बनांदा जाए, जो भी सर क्वेश्चन करेंगे तुम जुमले बनाते जाना। खैर डर डुर के मैं ना सर की क्लास में चला गया। जब मैं सर की क्लास में गया, उन्हें शुमाइला पता है क्या होता है, बात करता है बंदा अटका होता है, हल्का सा उसको धक्का दे दो, ऐसी स्पीड में आता है कि काबू नहीं आता। ट्रैक पे नहीं हाँ, होता, बिल्कुल। वो मैं अटका हुआ था, तो मेरे सर ने एक दिन मुझे क्लास में सबके सामने खड़ा कर दिया। और वैसे भी ना मेरी बचपन से आदत है, लड़कियां देख के मैं शोखा हो जाता हूँ। हाँ, सही बात है। नहीं जो है सो है। तो वो उस क्लास में लड़कियां भी थी, स्पोकन इंग्लिश की क्लास, और लड़कियां भी, और जनाब असद याकूब को बुलाया कि आए प्रेजेंटेशन दें, तो मैं शोखा हो गया। तो वो शोखापन मेरे इतना काम आया, उस शोखेपन में मैंने इंग्लिश बोली। मैंने कहा ऐसी की तैसी, जैसी भी है, गलत है सही है, मैंने इंग्लिश बोली। तो उस क्लास ने मुझे किक स्टार्ट दे दिया, और वो किक स्टार्ट मुझे ऐसा मिला कि आज मैं जो कुछ भी हूं उसका आगाज वहीं से उस दिन उस क्लास में हुआ था, जब मैं लड़कियों को देख के शोखा हो गया था। स्पोकन इंग्लिश की क्लास, कुड़ियां भी मुंडे भी, तो मैं शोखा होके अच्छा खासा बोला। वहां पे मैंने फिर स्पीचेस भी की, वहां पे मैंने फिर और बहुत सारे इस तरह के क्विज प्रोग्राम थे, उसमें पार्टिसिपेट किया। अच्छा। क्लास में इंग्लिश बोली वो फिर। अच्छा, उसके बाद मुझे शौक पैदा हो गया। फिर क्या टारगेट क्या था कि इंग्लिश सीखनी है। उसके बाद मैंने जनाब ब्रिटिश काउंसिल की लाइब्रेरी, वहां पे ईएलटी का एक सेक्शन था। ईएलटी होता है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। वहां पे ढेरों किताबें, उस वक्त हेडफोन होते थे और टीवी होता था, वीसीआर होता था। मैं इतना पुराना नहीं हूं, लेकिन बगल बचपन में यही था। लेकिन असद अगर हम देखें ना कुछ सालों पहले हाँ, तो इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी, और मोबाइल फोन भी इतने ज्यादा कॉमन नहीं थे। उस वक्त नहीं थी। अच्छा, फिर शुमाइला क्या हुआ, वहां पे जब मैं जाता था तो एक दिन वहां पे एक चाइनीज लड़की आ गई।
मैं जो भी सीखा मैंने कुड़ियां ने सिखाया कसम से। मैं क्लास में शोखा हुआ लड़कियों की वजह से। ब्रिटिश काउंसिल की लाइब्रेरी में गया, वहां पे एक लड़की आई बैठी हुई बड़ी सोनी, छोटी छोटी इसकी आंखें नहीं जैसे गुड़िया खरीदते हैं गुड्डी जैसी ना, तो वो मैंने उसको देखा, मैं फिर शोखा हो गया। हालात चेक, हाँ मैं कुड़िया देख के शोखा हो गया। अच्छा मैंने कहा कि इससे बात करनी है, क्योंकि पता है हम पाकिस्तानियों का या इंडियंस का एक प्रॉब्लम है, जितने फॉरनर वेखते ने अपनी इंग्लिश सिद्धि करन लग जाते हैं। वैसे प्रॉब्लम नहीं, मैं कहूंगी बड़ी अच्छी चीज है। वही जहां फॉरनर देखते हैं ना वहीं पे स्टार्ट कर देते हैं थर्स्टी क्रो और फिर ग्रीडी डॉग सुना के ही दम लेते हैं। तो एनीवेज मैं उसको देख के, तो मैंने उसको ना, वो बैठी हुई थी तो मैं पहले ना डर भी लगे, मतलब देखो कुछ कहे ना कुछ हो ना, बीच में से ना हम लोगों को डर भी लगता है कि फैंटी ना पै जाए। तो मैंने उसको कहा एक्सक्यूज मी आर यू फ्रॉम चाइना? तो उसने मुझे देखा, कहती यस आई एम फ्रॉम चाइना। तो मैंने साथ ही ना एक दो और सवाल किए। मैं कहता हूं अल्लाह भला करे उस लाइब्रेरियन का, आ गया कहता लाइब्रेरियन ने देखा ना कि शोर मचा रहे हैं, तो उसको मैंने कहा शैल वी गो आउटसाइड एंड टॉक? कहती श्योर व्हाई नॉट। मैं कहा ले भाई हुन गल बन गई। और मेरा मकसद क्या था? इंग्लिश सीखना। मतलब देखे ना मैं तो इंग्लिश सीखना चाह रहा था ना, श्वेता नहीं मैं सिर्फ इंग्लिश सीखना चाह, और मैंने क्या करना था, हाँ शोखा हो। अच्छा उसको मैं ले गया, हम लोग चले गए कैफेटेरिया पे। अच्छा। उसको मैंने चाय ऑफर की। उस वक्त मेरे पास पैसे भी कम होते थे, स्टूडेंट था, बड़ी मुश्किल से जुराबों में से मैंने निकाले पैसे, तो वो रखे होते थे ना इमरजेंसी के लिए, ठीक है। रोटी खान वाले इधर होते थे, दिखाने वाले इधर होते थे। जुराबों से मैंने पैसे निकाल के उसको चाय पिलाई, चाय पे मैंने ऐसी गप्पे लगाई उसके साथ। अच्छा उस वक्त क्या हुआ, एकदम ना उसके साथ पहली दफा मैंने जिंदगी में किसी के साथ जो भरपूर इंग्लिश बोली थी वो उसके साथ बोली थी। इंग्लिश बोलते बोलते ना मुझे एक नहीं वो चुप लग जाती, समझ ही ना आया अब मैं क्या कहूं। यानी कुड़ी भी मैं लैन दी है, बोल दी भी अंग्रेजी है, हुन मैं की करा आगे की गल करा। तो वो जनाब वहां पे जो है फिर मैंने उसके साथ बात की, मैंने ऐसे किया, ऐसे नहीं करता इंसान, ऐसे करके मैं क्या अल्लाह मियां जी तू मौका दे देना होना है तो हिम्मत भी दिया कर। यही दुआ थी ना मैंने शायद अल्लाह से कहा, अल्लाह ताला अगर आप मौका देते हैं कि मैं इधर थे कुड़ी बैठी है तो मैंने हिम्मत भी दियो ताकि मैं कुछ गल नूं अगे चलावा। उसके बाद क्या अल्लाह ने हिम्मत दी, वहां से फिर मैंने इंग्लिश बोलना शुरू की। और वो चलते 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 तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक डिजायर होनी चाहिए कि मैंने इंग्लिश सीखनी है। डिजायर होने के बाद वो क्या कहते हैं, वे देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ठीक है। फिर मैंने वो वे तलाश किया जिससे इंग्लिश सीखनी थी, उस वे में फिर चाइनीज भी आती है और बाकी भी चीजें जो है वो होगी। अच्छा उस बेचारी को ना मैं क्या इसको मैं किस तरह आरे लगाऊं, होता है ना कि बंदे ने कोई बीच में चीज तो होनी चाहिए अगर आपने रोज मिलना है। तो मैंने उससे फरमाइश की आई वांट टू लर्न चाइनीज। अच्छा उसने जनाब क्या करना, उसने कहा ओके फाइन। वो एक दिन मुझे जो सिखाती थी ना, अगले दिन टेस्ट लेती थी, मुझे सारा भूला होता था क्योंकि मैं चाइनीज लैंग्वेज में तो इंटरेस्टेड था ही नहीं। सारा इंटरेस्ट तो मेरा थे पर चाइनीज लैंग्वेज हाँ नहीं, मैं इंग्लिश में इंटरेस्टेड था। देखिए मैं ऐसी मैं इस तरह का बंदा नहीं हूं, आप गलत समझ रही हैं। मैं उस खातून से मैं बड़ी कदर करता हूं, उस खातून से मैं इंग्लिश सीखना चाहता था, तो मैं चाइनीज में इंटरेस्टेड नहीं था लेकिन उस चाइनीज में जरूर इंटरेस्टेड था। तो उसके बाद जी मैंने आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने क्या किया, फिर हाँ उसके बाद मैंने क्या किया और शोखा हो गया। अच्छा हाँ और शोखा हो गया तो मैंने एक इंस्टीट्यूट बनाया, वहां पे मैंने कहा जी इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाऊंगा। मैंने जिंदगी में जो कुछ भी सीखा है ना पढ़ा के सीखा है। अच्छा जो कुछ भी सीखा है सिखा के सीखा है। मतलब दो ही तरीकों से मैंने सीखा है, या सिखा के सीखा है या फिर शोखा होके सीखा है मैंने, ठीक है। तो उसके बाद फिर चलते चलते मैंने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव किया, ग्रामर को इंप्रूव किया। उसके बाद मैंने अपनी जो लिसनिंग स्किल है उस पर फोकस किया। फिर मैं क्या करता था, कार्टून प्रोग्राम देखता था। अच्छा हेडफोन लगा के कार्टून प्रोग्राम देखता था। फिर उस वक्त हमारी ना टीवी पे केबल तो होती नहीं थी, वो एक न्यूज आती थी 7 o'clock इंग्लिश में, वो न्यूज में देखता था। अच्छा। वीकली एक दिन में हफ्ते में इंग्लिश अखबार पढ़ता था। अच्छा। और वो भी बड़े, एक तरफ अखबार पढ़ा हुआ है एक तरफ डिक्शनरी पढ़ी हुई है, अखबार पढ़ता जा रहा हूं, मीनिंग देख रहा हूं, इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है, ये सारी चीजें करके। और वो जो मैं सीखता था वो उस चाइनीज के साथ बोलता था। अच्छा सर थोड़ा सा ब्रेक लगाएं। हाँ। ब्रेक इसलिए लगाएं कि असद जो है ना एक गो में है, शुरू बीच में मेरे इतने क्वेश्चन अंदर ही अंदर रह रहे जो मैं चाह रही हूँ कि मैं पूछूं। अच्छा सर जैसे आपने बताया कि आपने पढ़ा के इंग्लिश सीखी, ठीक है। मैंने एक चीज नोटिस की है कि जब आप पढ़ाते हैं ना तो आप डबल सीखते हैं। हाँ। ठीक है। हाँ। आपने पढ़ा के इंग्लिश सीखी, उसके बाद आपने कहा जी मैंने लिसनिंग पे फोकस किया अपनी। अब लिसनिंग में फोकस करने के लिए आपने क्या किया वो भी तो थोड़ा हाँ, बताया उसके ना? लिए मैंने
वही बताया ना कि मैंने ब्रिटिश काउंसिल में ELT का सेक्शन ज्वाइन किया हुआ था। एक तो वहां पे मैं वो ऑडियोज लेके सुनता था, वीडियोज लेके सुनता था, एक मैंने ये काम किया। दूसरा मैं टेलीविजन पे कार्टून प्रोग्राम देखता था। अब तो एनिमेटेड मूवीज आ गई हैं, तो मैं कार्टून प्रोग्राम देखता था, सबटाइटल भी नहीं होते थे, वो एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर मैं क्या करता था, इंग्लिश प्रोग्राम, खासतौर पे न्यूज इन इंग्लिश, वो देखता था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे वो BBC CNN चलना शुरू हो गया, तो फिर मैं BBC और CNN जो है उसको सुनता था, बड़े गौर से टीवी पे देखता भी था, सुनता भी था। उससे पता है क्या हुआ, ये सारी चीजें थी इनपुट और आउटपुट थी वो चाइनीज के साथ इंग्लिश बोलना। लेकिन असद चाइनीज तो वो एक टाइम पीरियड तक रही होगी ना, उसके बाद तो वो नहीं होगी ना। फिर एक और चाइनीज आ गई थी, ये मैं अगली एपिसोड में बताऊंगा। वो जब गई तो उसके बाद एक और चाइनीज आ गई थी। और फिर ये अगली कहानी। ये सोच रही थी कि इसको बहुत ज्यादा हम वो कर रहे हैं लंबी वीडियो, हाँ। तो हम क्या करते हैं इसके पार्ट्स बनाते हैं। अब अगली वीडियो में बताऊंगा कि जो दूसरी चाइनीज आई थी उसके बारे में। ओके, ऐसे चली गई ना इसी तरह इनके पास पता और फिर फ्रेंच भी आई थी, फिर स्पेनिश भी आई थी। हाँ जी, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह हंसदे वसदे रहो, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें, जिंदगी को एंजॉय करें। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज।